हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डी के एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th है जी, सब्जेक्ट बॉटनी। आप लोग जानते होंगे बॉटनी को वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ बॉटनी के पिता कौन है। अगर आप लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि बॉटनी के पिता या फादर्स कौन है। तो बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस हैं। बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस हैं। अगर आप लोग बॉटनी के पिता जानते थे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते थे तो आप लोग याद कर लीजिए, बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था, अगर वह वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो देख लीजिए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आम का खाने वाला भाग है। तो आप लोगों को बताना है आम का खाने वाला भाग कौन सा होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं पहले इसके ऑप्शन। तो आप पहले ऑप्शन में दे रहा है एपिकार्प, और दूसरे ऑप्शन में दिया है भ्रूणपोष, और तीसरे ऑप्शन में दिया है पुष्पासन, और जो हमारा फोर ऑप्शन है उसमें मीसोकार्प हमको दिया है। तो आप लोग जानते होंगे एपिकार्प को बाह्यफल भित्ति कहते हैं, और जो हमारा मीसोकार्प है इसको मध्य फल भित्ति भी कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे जो आम का खाने योग्य भाग है वो हमारा मीसोकार्प या मध्य फल भित्ति है। मीसोकार्प या मध्य फल भित्ति है। अगर आपसे आम का प्रकार पूछे, आम किस प्रकार का फल है, तो आप लोगों को बताना है आम अस्थिल फल है या ड्रूप, अस्थिल फल है या ड्रूप। अगर प्रकार पूछे तो आप लोगों को अस्थिल फल या ड्रूप बताना है। अगर आपसे खाने योग्य भाग पूछे तो मीसोकार्प या मध्य फल वित्ती। अगर आप लोगों को मध्य फल वित्ती लिखा दिया है तो मध्य फल वित्ती को मीसोकार्प कहते हैं। अगर मीसोकार्प लिखा है तो आप लोग जान जाइए मीसोकार्प को मध्य फल वित्ती कहते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नारियल के फल का खाने योग्य भाग है। यह भी हमारा भाग से ही रिलेटेड है। आप लोग यह तो क्वेश्चन जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आप लोग पढ़े भी होंगे कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। बाय फल वित्ती, और ख ऑप्शन में दिया मध्य फल वित्ती, और ग ऑप्शन में दिया अंतः फल वित्ती, और घ ऑप्शन में दिया है भ्रूणपोष। आई होप आप लोग जानते होंगे, मैंने आप लोगों को अभी पहले क्वेश्चन में बताया ईपी कार्प को बायफल वित्ती कहते हैं और मीसो कार्प को मध्य फल वित्ती भी कहते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे एपी कार्प को बायफल वित्ती और मीजो कार्प को मध्य फल वित्ती। तो अंताफल वित्ती और भ्रूणपोष, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो आप लोग जानते होंगे जो हमारा नारियल का खाने योग्य भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है। यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछता है और आप लोगों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, वह फल जो अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है, आपको बताना है वह फल कौन सा है जो अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। तो आप लोगों को इसमें फल दिया नहीं है, फल का प्रकार दिया गया है। आइए दोस्तों, देखते हैं। का ऑप्शन में ड्रूप, और खा ऑप्शन में पेपो, आप लोग जानते होंगे पेपो, कैप्सूल, और सोरोसिस, सोरोसिस, ये सोरोसिस है। अगर आप लोग इसमें से आम को जानते होंगे, आम का कौन सा फल का प्रकार है, तो आम का ड्रूप या अस्थिल फल का प्रकार है। अगर खाने योग्य भाग पूछे तो मध्य फल वित्ती या मीसोकार्प। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अधोवर्ती अंडाशय से कौन सा फल विकसित होता है और फल का प्रकार क्या है। आइए दोस्तों, देखते हैं। तो आप लोग जानते होंगे अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है अनार। अनार का जो प्रकार है वह पेपो है। तो आप लोग जानते होंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, खा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग जान गए होंगे जो अनार का प्रकार है वह पेपो है। अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होना वाला फल अनार कहलाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मसाल्स पेरिकार्प पाया जाता है, आपको बताना है मसाल्स पेरिकार्प पाया जाता है किस में पाया जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं इसके ऑप्शन। का ऑप्शन में पेपो में, खा ऑप्शन में लोमेंटम में, ग ऑप्शन में लेग्यूम में, और घ ऑप्शन में सिपसैला में। ये आप लोग जानते होंगे ये भी फल के प्रकार हैं। तो आप लोगों को इसमें आपका अपना सही आंसर बताना है कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं सही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको भी बताएं कि आप लोग इसका आंसर जानते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इसका जो सही आंसर है वह इसका पेपो है। जो मसाल्स पेरिकार्प पाए जाते हैं वह पेपो में पाए जाते हैं। अगर आप लोगों से यह क्वेश्चन निश्चित उत्तरी में पूछे तो आप लोगों को पेपो ही लिखना है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। आई होप आप लोग देख सकते हैं, यह हमारा नारियल के दूध में बहुतायत
क्या पाया जाता है, आपको बताना है नारियल के दूध में क्या पाया जाता है। आप लोग यह तो क्वेश्चन जानते होंगे, 100% आप लोग यह क्वेश्चन जानते होंगे। आइए दोस्तों इसके ऑप्शन पहले देखते हैं। क ऑप्शन में दिया है ऑक्सिन और ख ऑप्शन में दिया है जिब्रेलिन और घ ऑप्शन में दिया है साइटोकाइनिन और घ ऑप्शन में दिया है ऑक्सीसिक अम्ल ऑक्सीसिक अम्ल। आप लोग जान गए होंगे जो ऑप्शन हमारे पास है वह ऑक्सिन और जिब्रेलिन साइटोकाइनिन एक्सिसिक अम्ल है, एक्सिसिक अम्ल है। आइए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। जो इसका सही उत्तर है वो साइटोकाइनिन है। आप लोग जान गए होंगे जो नारियल के दूध में बहुत पाया जाता है, तो नारियल के दूध में साइटोकाइनिन पाया जाता है। नारियल के दूध में अगर आप लोगों से कोई भी पूछे क्या पाया जाता है तो आप लोगों को बस साइटोकाइनिन ही बताना है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आप लोग यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं। प्ररोह तंत्र आपसे पूछ रहा है, प्ररोह तंत्र बनता है तो आप लोगों को बताना है किसमें बनता है। तो आइए पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो हमारा क ऑप्शन में कह रहा है बीज पत्राधार से, और जो हमारा ख ऑप्शन में है वो मूलांकुर से है। आप लोग जानते होंगे मूलांकुर क्या है, जो आप लोगों को किसी एक बीज दे दिया जाए जो आप लोगों को मिट्टी में या जड़ की तरह विकसित होता है उसको मूलांकुर कहते हैं। जो ऊपर पौधे की तरह विकसित होता है उसको प्रांकुर बोलते हैं। आइए दोस्तों पहले इसके ऑप्शन ग ऑप्शन में बीज पत्रोपरिक से। तो आप लोग जानते होंगे जो अधोभूमिक अंकुरण है वो बीज पत्रोपरिक से, बीज पत्रोपरिक में वृद्धि करके प्रांकुर भूमि के ऊपर आ जाता है, इसे अधोभूमिक अंकुरण बोलते हैं। तो आप लोगों को इसको मैंने यह 7 क्वेश्चन में आप लोगों को भी बताऊंगा अधोभूमिक अंकुरण क्या है। पहले ऑप्शन खा में देखते हैं प्रांकुर से। तो आप लोग जान चुके होंगे जो प्ररोह तंत्र बनता है या विकसित होता है वो आपका प्रांकुर से बनता है। आप लोगों को याद रखना है जो हमारा प्ररोह तंत्र बनता है वो प्रांकुर से बनता है, बाकी मूलांकुर से नहीं, न बीज पत्र आधार से न बीज पत्रों परिक से। अगर आपसे बीज पत्रों परिक पूछे तो आप लोगों को बस क्या ध्यान करना, अधोभूमिक अंकुरण आप लोगों को ध्यान करना है, वरना कुछ नहीं। बस प्ररोह तंत्र प्रांकुर से, बस आपको यही ध्यान रखना है, ना कि मूलांकुर। और सही ऑप्शन प्रांकुर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स में अगर निश्चित उत्तरी या अति लघु उत्तरी में नहीं तैयार किया है तो दोस्तों प्लीज दोस्तों तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझको लग रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सीधा ही हिट करेगा, पेपर में छप चुका है, आप लोग देख लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसके क्या ऑप्शन है। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, आपसे अधोभूमिक अंकुरण पूछ रहा है किसमें पाया जाता है। तो सेम में, चना में, एरंड, एरंड को एरंडी भी बोलते हैं, कपास में। आप लोग इसका आंसर तो सही जानते हैं, आई होप, मुझको आशा ही है, नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग इसका आंसर तो सही जानते हैं। तो इसका क्या आंसर है बताइए दोस्तों, मैं क्या टिक करूं पहले आप लोग बताइए। तो मैं तो इसका आंसर जानता हूँ, आइए दोस्तों मैं आप लोगों को चलो बता ही देता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं जो इसका सही आंसर है चना में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अगर पूछे अधोभूमिक अंकुरण क्या है तो आप लोगों को बताना है। आप लोगों से यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में कैसे पूछता है दोस्तों बताता हूँ। अधोभूमिक अंकुरण क्या है और एक इसका उदाहरण दीजिए। तो आइए दोस्तों पहले तो अधोभूमिक अंकुरण देखते हैं क्या है, फिर उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जब बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। इस प्रकार का अंकुरण बीज पत्रोपरिक में वृद्धि करके प्रांकुर भूमि के ऊपर आ जाता है, ऐसा अंकुरण या इस प्रकार के अंकुरण को अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। आइए आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। अधोभूमिक अंकुरण जब बीज पत्रों परिक में, जब बीज पत्र भूमि के अंदर रह जाता है, बस आप लोगों को आसान तरीके से याद करना है। जब बीज पत्र, जो बीज के ऊपर छिलके के टाइप में आप लोगों ने देखा होगा चना, जब आप लोग मार्केट से चना लाते हैं तो उस पर आप लोगों को बीज नहीं होता है, जो आपका जर्मिनेशन वाला बीज होता है उस पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, जब बीज पत्र भूमि के अंदर, जो बीज पत्र होता है वह बीज पत्र भूमि के ऊपर नहीं आता है, भूमि के अंदर ही रह जाता है, वैसे अंकुरण को जब बीज पत्र भूमि के अंदर रह जाता है ऐसा अंकुरण अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। इस प्रकार का अंकुरण बीज पत्रों, जो बीज पत्रों परिक में वृद्धि करता है, वृद्धि करके प्रांकुर भूमि के ऊपर आ जाता है,
इस प्रकार के अंकुरण को अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आपका चना, नी, चना मटर इत्यादि आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, अगर आपसे यहाँ पर भूमियोपरिक अंकुरण पूछता, भूमियोपरिक अंकुरण क्या होता है, तो आप लोगों को बस इसका सपोज अपोजिट ही लिखना है। सपोज दैट मान लीजिए इसका अपोजिट ही लिखना है। तो अधोभूमिक अंकुरण क्या है, जब बीज पत्र भूमि के अंदर रह जाता है तो इस प्रकार का अंकुरण अधोभूमिक अंकुरण कहलाता है। अगर भूमियोपरिक अंकुरण पूछे तो आप लोगों को बताना है, जब बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाता है तो ऐसा अंकुरण भूमियोपरिक अंकुरण कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो नीम है उसमें आपका जो बीज पत्र है वो भूमि के ऊपर आ जाता है, तो ऐसे अंकुरण को भूमियोपरिक अंकुरण कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी हमारा वरदान साबित से कम होने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं पित्रस्थ, पित्रस्थ को आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में विविपायरस कहते हैं। इंग्लिश में विविपायरस, अगर हिंदी में एक और नाम की बात करें तो जरायुज के नाम से भी पितरस्थ अंकुरण को जाना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शन, राइजोफोरा में, साइकस में, हाइड्रीला में, खजूर में। तो आप लोग जानते होंगे पितरस्थ अंकुरण क्या है, तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ पितरस्थ अंकुरण है क्या। ये भी 2 क्वेश्चन में 2 मार्क्स में 100% आने के चांस रहते हैं, कई बार पूछा भी जा चुका है। ये तो 1 मार्क्स में 100% आएगा, 2 मार्क्स में भी आने के चांस है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पितरस्थ अंकुरण क्या है। कई बार मृत पौधे, आप लोग जानते होंगे कई बार मृत पौधे में लगे हुए फल इत्यादि में ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं या प्रारंभ हो जाता है। ऐसा अंकुरण पितरस्थ अंकुरण या जरायुज अंकुरण कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया पितरस्थ अंकुरण को जरायुज के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें पितरस्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में विविपायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा अगर एग्जाम्पल पूछता तो राइजोफोरा नारियल, तो नारियल यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो हमारा पितरस्थ अंकुरण का जो अंकुरण पाया जाता है वो राइजोफोरा में पाया जाएगा। अगर आप लोगों को 2 नंबर नहीं पूछे तो आप लोगों को कैसे लिखना है, कई बार मृत पौधे में, जो आप लोगों के पौधे मृत हो जाते हैं या जिनकी कटाई कर ली जाती है और उनको एक स्थान पर सुरक्षित लगा दिया जाता है, वहां पर कुछ पानी पहुंच जाता है, जो अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, उसी को ही पितरस्थ अंकुरण या जरायुज अंकुरण कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अब डिफिनेशन क्या बनेगी। कई बार मृत पौधे में लगे हुए फल इत्यादि में ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा अंकुरण पितरस्थ अंकुरण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल पूछे नारियल, राइजोफोरा, तो आप लोगों का नारियल यहाँ पर दिया ही नहीं, तो आपका ऑप्शन राइजोफोरा सही हो जाएगा। मैंने आप लोगों को 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। आई दोस्तों अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग आपको बताना है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग आप लोगों के यहाँ से मैं 3 क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। कैसे, आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से मैं आप लोगों के 3 क्वेश्चन क्लियर करूंगा, आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग, तो पहले ऑप्शन देखते हैं क्या। तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन में गाल्जी का, और ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन में राइबोसोम। आप लोग इसका आंसर तो जान गए, मुझको बताने की जरूरत ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो क्लोरोप्लास्ट। अगर सबसे छोटा यहाँ पर लिख दे, छोटा सबसे छोटा कोशिकांग यहाँ पर लिखे, यहाँ पर बड़ा की जगह पर सबसे छोटा लिखे, तो भी आप लोग आंसर जानते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं। तो मैं आप लोगों को टिक लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए राइबोसोम। अगर आपसे पूछे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो वो भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, वो भी आप जानते हैं। वो किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया के जनक या पिता, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो जनक है वो अल्टा मान या अल्टा मेन है। आप लोगों के यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। अगर पूछे सबसे छोटा कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, तो राइबोसोम है। अगर पूछे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप लोगों का वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया के जनक कौन है, तो अल्टमान हो गए। आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन ये तो दोस्तों आते हैं, यहाँ से तो आएगा 100% लिख कर धर लीजिए, आएगा ही क्वेश्चन आएगा। छप चुका है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, आएगा, पेपर में आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें भी मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे। जो भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आइए दोस्तों पहले देख लें, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, आपको बताना है प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा प्रारंभिक केंद्रक क्या है। तो नील हरित शैवाल में, हरे शैवाल में, ईस्ट में, आवृत बीजी में। तो आप लोगों को इसका जो सही आंसर है वो नील हरित शैवाल। आप लोग जानते होंगे नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताए। अगर आप लोग कोशिका, मैंने आप लोगों को 9 क्वेश्चन में बताया था, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, सबसे छोटा पूछे तो राइबोसोम। अगर
पावर हाउस पूछे कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जनक पूछे तो अल्टमान। अगर आपसे एक क्वेश्चन तो मैंने बताया ही नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट छूट गया, कोशिका क्या है? तो आप लोग जानते होंगे जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। तो क्या कहते जी कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका क्या है? सेल क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए। वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। ऐसी ही मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।